नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा, जिसको कि बहुत कठिन पूजा सभी लोगों ने सोचा होगा। और कठिन ये व्रत तो है ही, सभी व्रतों में मुझे लगता है सबसे अधिक कठिन है। लेकिन इस व्रत को बहुत सारे लोग कठिन समझकर ही, सोचकर ही उठाते नहीं हैं। और यह यूपी, बिहार और भी पूर्वांचल के जो हैं, यूपी के और झारखंड का भी बहुत अधिक महापर्व जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ा त्योहार है। और सभी को अपने घर की परंपराओं को आगे लेकर जानी चाहिए। और यह व्रत आसानी से कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे माताएं एवं बहनों चाहते हुए भी इसको कठिन समझकर और यह व्रत उठाती नहीं। सास से नहीं हो रहा है, घर परिवार में होता है, लेकिन फिर भी उठा नहीं पाती हैं। तो वह कौन कौन से नियम हैं जिससे कि हम आसानी से यह व्रत कर सकते हैं? साथ में क्या पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं? किस कारण से यह व्रत उठाया जाता है? और भी इस व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? यह व्रत कब से शुरू होता है और कब समाप्त होता है? कितनी सारी लें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको बता दूं, छठ जो महापर्व है, छठ का व्रत जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में यह व्रत रखा जाता है। और यह व्रत जो है 4 दिवसीय होता है। चतुर्थी से यह व्रत शुरू हो जाता है और सप्तमी के दिन पारण करके समाप्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन नहाय खाय होता है, पंचमी के दिन खरना होता है और षष्ठी के दिन जो शाम का अर्घ जिसको कहते हैं संध्या का अर्घ, जो हम घाट पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, जो सूर्य भगवान डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। और सप्तमी के दिन सुबह सवेरे हम उठते हुए सूर्य देव की पूजा करके अर्घ देने के साथ यह व्रत जो है हमारा संपन्न होता है। उसके बाद हम पारण कर सकते हैं। तो 4 दिवसीय व्रत होता है और सभी व्रतों में सबसे अधिक कठिन माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि देखिए, किसी भी चीज़ को अगर बहुत अधिक ताम-झाम करके बहुत अधिक कठिन बनाकर आगे अगर रखा जाए तो इस ज़माने में देखिए लोगों से नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग 4 दिन का व्रत है तो मत कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन इसको आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप लोग जैसे खरना के दिन व्रत रखा जाता है और शाम को षष्ठी के दिन जो है व्रत रखते हैं, पूरा निर्जला यह व्रत रखा जाता है। षष्ठी के दिन और खरना के दिन सुबह से हम व्रत रखते हैं, शाम को खीर रोटी खाकर या दूध रोटी खाकर घर के अलग अलग परंपरा है करके और फिर पानी पी लेते हैं। सुबह से बिना पानी के रहते हैं, बिन भोजन का रहते हैं और खरना के दिन यही करते हैं। और पूजा पाठ रात को हम छठ माता का छुटकी छठ जिसको कहा जाता है खरना के दिन, और बड़ी छठ जो है संध्या का जिस समय हम अर्घ देते हैं उसे बड़ी छठ कहते हैं। तो मान लीजिए आपके घर दोनों छठ होता है, जैसे खरना भी होता है और जो छठ है बड़ी वाली जो शाम को हम अर्घ देते हैं वो भी होता है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, उतना सक्षम नहीं है। देखिए पहले ज़माने में इतनी बड़े देखिए कठिन कठिन व्रत तो हम करते ही आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जो बहुत आसानी से हो जाए। तीज हो, जितिया हो, करवा चौथ थोड़ा आसान लगता है। बाकी भी आप लोग जो भी गणेश चौथ वगैरह का व्रत जो है थोड़ा आसान है, लेकिन छठ पूजा उतना आसान नहीं है। फिर भी मान लीजिए कि आप लोग इसे डर से छठ पूजा नहीं उठाती हैं कि दोनों दिन व्रत बिना पानी का हम कैसे रहेंगे, तो आपको बता दूं, आप खरना को छोड़ भी सकती हैं। खरना को छोड़ दीजिए, बड़ी वाली जो छठ है, बहुत सारे ऐसे घर में हैं, कुछ लोग जो हैं दोनों व्रत करते हैं। नियम तो है दोनों करने का, लेकिन आजकल के लोगों को
उतना क्षमता नहीं है, पास में उतना पावर नहीं होता है, उतनी शक्ति नहीं है। लोग 9-9 दिन व्रत नवरात्रि भी कुछ लोग कर सकते लेते हैं, कुछ लोग जो हैं 2 दिन भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबका शारीरिक क्षमता उतना एक जैसा नहीं होता है। तो आप लोग दोनों दिन कीजिए, नहीं होता है तो केवल आप शाम वाली जो बड़ी वाली छठ षष्ठी के दिन जो छठ पूजा का व्रत रखते हैं, निर्जला और निराहार केवल वो भी करके आप छठ पूजा कर सकती हैं और सुबह जो है अर्घ्य देकर पारण कर सकते हैं। जैसे तीज जितिया रखते हैं, एक दिन के लिए, एक दिन का भी व्रत आप लोग कर सकते हैं। यह हो गया। 2 दिन नहीं रह पा रहे हैं या नहीं रहा जाता तो दूसरा कार्य आसानी से कैसे कर सकती हैं। मान लीजिए आप दूर शहरों में रहती हैं, नहीं हो पाता है, ठेकुआ वगैरह कहाँ बनाएंगे, उतना जगह नहीं है, दोनों 2-2 चूल्हा नहीं है, तो आप फल से भी यह व्रत उठा सकती हैं। किसी भी चीज़ को अगर कठिन मानकर अगर हम नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए रास्ता बना हुआ है। हर चीज़ को सरल से सरलतापूर्वक भी हम कर सकते हैं। सरल विधि से भी कर सकते हैं और चाहे तो पूरे संपूर्ण विधि के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको कौन सी विधि अपनानी है? सरल विधि अपनानी है या संपूर्ण विधि अपनानी है? टोटल आपके इच्छा के ऊपर है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। भगवान कभी नहीं बोलते कि खुद को बीमार पड़ जाओ, आपसे होता है या नहीं होता है लेकिन हमारा व्रत करो, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। जितना होता है, जितना संभव हो सके उतना ही कीजिए। पहला आप लोग एक व्रत भी रख कर कर सकते हैं। दूसरा आप लोग फल से भी यह व्रत कर सकते हैं। उसके अगले दिन ठेकुआ वगैरह बनाकर बच्चों को दे सकती हैं। साथियों, बता दूं, देखिए, विस्तार पूर्वक समझाने में वीडियो बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप लोग वीडियो को ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि पहली बार क्या ऐसा छठ व्रत उठा सकते हैं? जी, बिल्कुल उठा सकते हैं। किसी प्रकार के संकोच में आप लोग ना पड़ें। तीसरा चीज़ क्या है, बहुत सारी माताएं एवं बहनों के मन में होता है कि हमारे घर में छठ पूजा कोई जानता नहीं है, तो क्या यह व्रत हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, पहले आपको बता दूं, एक तो घर की परंपरा को आगे लेकर चलने के लिए सभी लोग उठा लेते हैं और दूसरा किस कारण से लोग उठाते हैं, जब संतान नहीं होता है, संतान के लिए ही यह व्रत माना जाता है। तो देखते हैं आप लोग पानी में लोग लेकर और जो है भगवान को हाथ जोड़कर सूर्य देव को, छठ माता को लोग जो है विनती और प्रार्थना करते रहते हैं। पूरी पूरी रात लोग पानी में खड़े रहते हैं, क्योंकि जिनको संतान नहीं होता है वो भी छठ व्रत उठा लेते हैं। और कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि लड़कियां हैं, पुत्र नहीं है, उसके लिए भी छठ पूजा का व्रत करते हैं। तो अपना अपना लोग मन्नत करके भी उठा लेते हैं। तो आप लोग इस विधि से भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भगवान से प्रार्थना या इच्छा है तो आप लोग मन्नत कीजिए। बहुत सारी माता एवं बहना मांगते हैं हमारा गोद भर दीजिए, तो आप मन्नत कीजिए। छठ पूजा का व्रत एक दिन का ही आप लोग मन्नत कीजिए, दोनों दिन का मत कीजिए। किसी भी चीज़ को अगर हम जटिल और कठिन बनाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन सरल विधि से भी हम चाहे तो कर सकते हैं। भगवान की पूजा पाठ जितना आपसे होता है, यह क्लियर हो गया। तो आप लोग मन्नत कीजिए, भगवान चाहेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी हो। अगला आप लोग का प्रश्न होगा कि क्या हम मेहंदी लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग अपने-अपने घर की परंपरा भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि छठ व्रत ऐसा व्रत है ना, इसमें कहीं माफ़ी नहीं है। आप किसी भी नॉन-वेज चीज़ों का मतलब बर्तन या चूल्हे का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं और ना घाट पर किसी के मतलब डाला से और ये सब चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा, पैरों से मारना, ये सब कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका असर ना और उसका फल आपको बहुत जल्द दिखने को मिल जाता है, तुरंत का तुरंत। तो इसलिए छठ व्रत में बड़ा फूँक-फूँक कर कदम रखना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि साड़ी कितनी चाहिए? तो आपको बता दूँ, आप चाहे तो 2 साड़ी भी दोनों दिन के लिए पहन के जाने के लिए ले सकते हैं, शाम के अर्घ्य के लिए और सुबह के अर्घ के लिए, लेकिन एक साड़ी में भी हो जाएगा।
आप चाहिएगा तो एक साड़ी ले लीजिए, शाम में अर्घ दे के आइए, फिर उसको धो के डाल दीजिए, फिर सुबह में उसको आप पहन के सुबह का अर्घ दे सकते हैं। क्योंकि हर पर्व त्योहार में साड़ी तो लेते ही रहते हैं, घर में बहुत साड़ी ऐसे भी हो जाता है, इसलिए आप अपना इच्छा देख लीजिएगा। और एक बार जिस विधि से आप उठा लेते हैं ना, वैसे ही निभाना पड़ता है। तो इसलिए आप अपना घर का हिसाब किताब देख लीजिएगा, आप अपना बजट भी देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से तो एक साड़ी में भी हो जाएगा। जैसे कि एक साड़ी लिए तो आप शाम में पूजा करके अर्घ दे करके उसको धो दी लीजिए, सुबह में फिर उससे अर्घ देकर पूजा कर लीजिए। साथियों, आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे जान लेते हैं छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। 2024 में आपको बता दूं कि 4 दिवसीय व्रत होता है। तो नहाय खाए जो है 5 नवंबर को है, दिन है मंगलवार। 6 नवंबर को खरना है और दिन है बुधवार। और 7 नवंबर को शाम का अर्घ है, दिन है गुरुवार। क्लियर हो गया। 8 नवंबर को सुबह अर्घ है, जो हम सूर्य को उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य देवता को। तो 8 नवंबर है सप्तमी के दिन और दिन है शुक्रवार। ठीक है। और आपको बता दें कि देखिए, कुछ लोग मंगलवार को जो है नहाय खाए पर गया है, तो बहुत सारी माताएं एवं बहनें के मन में होती हैं कि मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं। तो देख लीजिएगा, आप लोग जब भी बाल वगैरह छठ पूजा में इतना नहीं लगता है, बाल तो नहाय खाए के दिन ही धोया जाता है। लौकी और चने की दाल की सब्जी या दाल और अरवा चावल, पक्का चावल नहीं बनाया जाता है, तो पीला वाला जो चावल होता है वो नहीं बनता है। अरवा चावल यानी कि कच्चा चावल जो होता है वही बनता है। और कद्दू की सब्जी और साथ में कचौड़ी पकौड़ी जो आप चाहें खा सकती हैं। लेकिन शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नमक मिर्च सब अलग से डाला जाता है। ये सब चीज़ डेली जो इस्तेमाल करते हैं वो सब लहसुन प्याज वाला नहीं डाला जाता है। जितनी हो अच्छे से आप लोग कर पाएँ उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। तो इसमें सबसे मुख्य व्रत जो है षष्ठी के दिन ही होता है, जो कि शाम को हम अर्घ देते हैं और सप्तमी के दिन पारण करते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि हम पहली बार ये व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या सिलाई वाले कपड़े पहन सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे इसमें सिला हुआ वस्त्र जैसे ब्लाउज पेटीकोट वगैरह नहीं पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस जमाने में होता था। आजकल लोग बिना सिला हुआ ऐसे कपड़ा लपेट के थोड़ी ना जाएंगे छठ घाट पे। तो आप लोग सिलाई करवा सकती हैं, अगर टेलर के यहाँ से सिलाई करके आता है। आप घर में भी सिल सकती हैं। शुद्धता को ध्यान में रखते हुए फॉल पिको वगैरह कर सकती हैं। मुख में सुई धागा लगा कर मत लगाइएगा। लेकिन अगर टेलर के यहाँ से आता है तो मान लीजिए टेलर उसी हाथ से जो जैसे चाय वगैरह पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो आप गंगा जल छिड़काव करके शुद्ध कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हम सिला हुआ वस्त्र पहनकर छठ घाट नहीं जा सकते हैं। ये सब पहले के ज़माने में चलता था। ये अभी कोई नहीं वैसा करेगा। वैसे लपेट कर कौन जाएगा, वैसे नहीं होता है। बाकी आप अपने घर के लोगों से पूछ लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि यह छठ व्रत को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये एक चीज़ और साथ में बता दूं, जब भी छठ का व्रत शुरू किया जाता है तब हमें कोसी भर के ही उठानी चाहिए। कोसी भर के ही यह व्रत उठाया जाता है। कोसी कैसे भरा जाता है? कोसी ईख से भी भरा जाता है। जैसे गन्ने से आप कोसी भर सकते हैं, या तो आप 12 का या 24 का जोड़ा से आप भर सकते हैं। 12 का तो कुछ लोग 6 से भी भरते हैं। तो कोसी भर के ही यह व्रत उठाया जाता है। और यह व्रत जो है छोड़ना भी, अगर आप चाहते हैं, आप लोग छोड़ना चाहते हैं तो कोसी भर के ही यह व्रत जो है छोड़ा भी जाता है। मतलब उद्यापन किया जाता है। या अपने घर के किसी भी बहू बेटी को आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग कोसी भर के ही यह व्रत छोड़ते भी हैं। ठीक है। और घर में अगर कोई नया बच्चा का जन्म हुआ है या नई शादी हुई है तो उस वर्ष हम
कोसी भरते हैं, हमेशा भरे ना भरे, मन्नत अगर आपका है तो कर सकते हैं। लेकिन जिस साल हमारे घर में कुछ नया कार्यक्रम हुआ रहता है, उस साल हम कोसी भरते हैं। खुशी से छठ माता को हम और पूजा सामग्री के लिए हम अगला वीडियो डाल देंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों में शेयर कीजिए और आप अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के